उसी लू का हम 12 का 10 देखेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे। कोई पढ़े वही लू का। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध कोई बात कहे उसका वो अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। आप लोग आई बात समझ में? अगर आप यीशु को बोल दिए वो क्षमा दे देंगे आपको, हमारा पिता को भी गाली दे देंगे वो क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा को निंदा किए तो गए काम से आप ना यहाँ पे आपको क्षमा मिलेगा, ना नरक में ना स्वर्ग में। आप कहीं जाओ आपको नहीं मिलने वाला, आपको स्वर्ग का जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। खास करके आत्मा में चलने वाले लोगों का विरोध बात करना। एग्जाम्पल, कोई अच्छा गाना गा रहा है, आपको पसंद नहीं आया गाना, चुपचाप बैठो। कोई अच्छा बजा रहा है, आपको पसंद नहीं तो चुपचाप बैठो, आपका सोच को भी अलग सोच मत हो। कोई वचन सुना रहा है, आपको समझ में नहीं आया, चुपचाप बैठो। अगर कोई भविष्यवाणी बोल रहा है, चुपचाप बैठो। कोई टंग से बात कर रहा है अन्य भाषा में, चुपचाप बैठो। आत्मा में होके प्रभु का जिम्मेदारी उठा के आगे बढ़ने वाले लोगों का विरोध कभी किसी को नहीं बोलना। अगर आप कह दिए तो गए आप काम से। मैंने गवाही दिया था, एक बहन जी कलेसिया का टाइम से पहले कलेसिया को वो आ रही थी। एक बहन जी, उसका शादी भी नहीं हुआ था, टाइम से पहले वो आ रही थी। और सब कुछ होने के बाद जा रही थी। कुछ दिनों के बाद एक बहन शुक्रवार का दिन में उपवास चल रहा था, तो बहन जी उपवास में आई भाग लेने के लिए। उसका आत्मा को स्वर्गदूत आए और लेके चले गए स्वर्ग। स्वर्ग दिखाए, बहुत सुंदर है, सब कुछ है जैसे कि इस दुनिया भी आपको नहीं मिलने वाला। फिर यीशु ने कहा उसको छोड़ने के बीच में उसको थोड़ा नरक दिखा दो। तो नरक में जैसे ही वो गई, वहां पे 8 साल के बच्चे लोग वहां पे आग में जल रहे। कितने साल के? 8 साल के बच्चे। आप सोच रहे होंगे कि 8 साल के बच्चे को भी प्रभु नरक में डाल दिया। प्रभु ऐसा भी करता है? जैसे ही वो बहन वहां गई, 8 साल के बच्चे को देखा तो यीशु के ऊपर चिल्लाने लगी, पिता क्यों ऐसा उन लोगों को जला रहे आप? इन लोग क्या बिगाड़े, क्या किए? मासूम है। तो यीशु ने स्वर्ग से ही उसको उत्तर दिया, बातचीत कर रहा है कि बेटी मैं उसको नरक नहीं भेजा है, उन लोग खुद यहाँ पे आए हैं। जैसे वो बोल रहा था, पर्दे में बच्चे लोग किया हुआ हर एक पाप वहां देख रही है। कौन? वो बहन जी। बच्चे लोग क्या किए बताए? कार्टून देखने में, अपने माता पिता को सताने में, कोई कोई बच्चे लोग कत्ल कर दिए, कोई कोई बच्चे लोग कॉस्टली महंगी महंगी चीज खरीद को दो करके सताया है, मर गए, वहां पे गए। कौन? 8 साल के बच्चे लोग देख रही है वो। वहां पे जितने लोग मरे हुए हैं वो पर्दे में, सिनेमा हॉल में पर्दे में हम देखते हैं, ऐसे ही वो देख रही है। वहां से और एक जगह गए, एक बहन जी गिड़गिड़ा रही है, रो रही है। उसको बोल रही है, मैं धरती में तुझे मैं दूध दे रहा था। क्या? दूध दे रहा था, दूध पिला रहा था, दूध दे रहा था। वो नागिन था, वो नागिन को दूध दे रही थी। तो उन्होंने कहा तू धरती पे जैसा किया यहां पे भी ऐसे ही मुझे तू सेवा कर। उसको नहीं छोड़ रहा शैतान उसको। वहां से और एक जगह गया, तो वो जो बहन जी जो पहले कलेसिया को आ रही थी, वो मर के वहां पे वो रो रही थी। उसका शरीर फड़ा हुआ है, उसका शरीर 2 हिस्सा हो रहा है और जोड़ जा रहा है, ऑटोमेटिक फड़ रहा है और जोड़ रहा है। शैतान क्या कर रहे पता? उसको ऐसा तलवार से काट रहे हैं, सीधा ऐसा। वो चिल्ला रही है, चीख रही है। थोड़ी देर के बाद और वो ऑटोमेटिक वो आत्मा जोड़ रही है, वो चिल्ला रही है। जैसे उसको देखा, पहचाना, वो बहन जी चिल्लाने लगी और कहने लगी, यीशु ये क्या कर दिया तूने? ये तो पहले कलेसिया को आती थी, पहले ही आती थी, इसको क्यों ऐसा किया? बेटी मैंने उसको नहीं लाया। प्रभु यीशु मसीह दुख से बोल रहे थे। अचानक उसको पर्दे में साउंड सुनाई दिया, वो देखने लगी। और वो बहन जी क्या करती पता है? लोग
आने से पहले वो आती थी और लोग कैसा कपड़ा पहन के आए, कैसा बजा रहे हैं, कैसा गाना गा रहे हैं, पास्टर जी कैसा वचन सुना रहे हैं, लोग कैसा टंग से ऐसा ताली बजा के प्रार्थना कर रहे हैं, वो घर जाके लोगों का बुराई कर रही थी, घर जाके लोगों का बुराई कर रही थी। आप लोग ये बात समझ में? तो खास करके आज हम विरोध के बारे में जो बता रहे हैं, किसी का विरोध अगर हम किसी को बिना बताए बात पीछे अगर किसी का बुराई कर रहे, विरोध कर रहे, प्रभु सब कुछ देखे। देखो वहां पे कैमरा है, वो कैमरा खराब हो सकता है, प्रभु का कैमरा इस दुनिया के लिए हमेशा रिकॉर्ड हो रहा है, आपका और मेरा सबका। हम क्या क्या किसी के पीछे क्या क्या बोल रहे, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या पाप कर रहे हैं, अंधेरे में करने वाला चीज भी वो सामने ले आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आज जो वचन है, आज जो हम पढ़ रहे हो सुन रहे हैं, इस चीजों को आप लोग ऐसा हल्के मत लेना, ऐसा हल्के मत लेना। इस कान में सुन के इस कान में छोड़ो मत, नहीं तो एक दिन पछताओगे। आपको मुझे प्रभु के चरणों में जाकर खड़ा होना पड़ेगा और हमारे विचार होगा, हम इस दुनिया में जीवित थे, क्या क्या किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं, हमारा न्याय होगा वहां पे। अगर आपका गलती और मेरा गलती, प्रभु को जानने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी गलती पकड़ गए, गलती करते ही जा रहे हैं, समय दिया था वो गवा दिए, प्रभु भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि टैबलेट में, टॉनिक में, इंजेक्शन में एक मैन्युफैक्चर डेट रहता है, एक्सपायर डेट रहता है। वो डेट जब एक्सपायर हो गया तो आप और मैं गए काम से। प्रभु भी किसी को और नहीं देने वाले। ये सीरियसली अगर आप और मैं नहीं लेंगे तो ये कलेसिया आके ताली बजा के आराधना करना, प्रार्थना करना, बपतिस्मा लेना, प्रभु को उद्धारकर्ता मानना सब बेकार है। कोई आपको मुझे बचाने वाले नहीं रहेंगे। अपना देखने वाले आंख को पवित्र बनाओ, अपना सोचने वाला सोच को पवित्र बनाओ, अपना मन को, शरीर को, दिलो दिमाग को पवित्र बनाओ, उसका वचनों से सजाओ। वो देख रहा है कि उसको डरो, इंसान को नहीं, किसी परीक्षा को नहीं, किसी बीमारी को नहीं, किसी कर्जे को भी नहीं, या कोई हादसा भी हो गया है उसको भी नहीं, उसको डरो। क्योंकि आपको और मुझे ठीक करने के लिए वो अगर आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। ऑटोमेटिक चंगाई मिलेगा, ऑटोमेटिक शांति मिलेगा, परिवर्तन आएगा, ऑटोमेटिक कर्जे से छुटकारा पाएंगे, ऑटोमेटिक शैतान भाग जाएगा, ऑटोमेटिक सारा चीज नया बन जाएगा। हालेलुया। अगर वो हमारे साथ में है, अगर वो हमारे साथ में नहीं तो कुछ नहीं। यिर्मयाह 31 का 34 में एक वचन पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। उसमें क्या लिखा है, पापों के बारे में क्या लिखा है। यिर्मयाह उसका 31, 31, 34। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि लास्ट पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण नहीं करूंगा। आप लोग ये बात समझ में? 31 का 34 लास्ट में लिखा है, पढ़िएगा फिर से। 30, हाँ पढ़िएगा, नहीं वही। तब एक दूसरे से ये ना कहना, यहोवा को जानो क्योंकि यहोवा की यह वाणी है लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेगा, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। आप लोग ये बात समझ में? जब हम अपना अधर्म को प्रभु क्षमा कर दे, वो कर दिया, मेरे पापों को क्षमा कर दे, कर दिया, करने के बाद उसमें क्या बोल रहा है वो, उनका पाप फिर मैं स्मरण नहीं करूंगा, यानी कि वो पाप को भूल गया। वो अगर आप और मैं गलत किया, पाप किया, प्रभु को पूछ लिए, प्रभु आपको क्षमा दे देंगे,
वो भूल गया वो पाप। आप किसी को कत्ल भी कर दिए या व्यभिचार भी कर दिए या आप किसी का बुराई भी कर दिए, प्रभु को क्षमा मांग दिए, उसी समय आपको वो क्षमा दे देंगे, भूल भी गए, वो याद भी नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल? क्षमा मांगने के बाद फिर से वही पाप कर रहे हैं। यहां पे यहोवा कहते हैं मैं आपको क्षमा दे दिया हूं, आपका पाप को भूल गया हूं मैं और याद नहीं कर रहा हूं उसको। लेकिन हम फिर से यीशु मसीह को याद दिलाने में दोबारा हम उसी पाप को बार बार उसी जबान में, उसी जीभ में, उसी ओठ में हम प्रभु यीशु मसीह को बुला रहे, प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे और उसी शरीर को लेकर के हम और फिर से पाप कर रहे हैं। आप क्षमा नहीं दे पाओगे, आप भूल नहीं जाओगे, लेकिन प्रभु खुद कह रहा है, कौन है ऐसा प्रभु, कौन ऐसा इंसान है जो आपको और मुझे क्षमा देंगे और हमारा पापों को भूल गए हो? कोई नहीं इस दुनिया में। लेकिन प्रभु खुद कहते हैं कि आपको मैंने क्षमा दे दिया हूं, माफ कर दिया हूं, आपका पाप को भी मैं याद नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक पाप के बाद दूसरा पाप, तीसरी पाप, चौथा पाप। प्रभु भी कैसे आपको और मुझे छोड़ देंगे बताइएगा? एक नई दिन मरने के बाद जाके विचार में खड़ा होना पड़ेगा। अब जानते हैं, आप और मैं जब पाप क्षमा कर दो करके पूछेंगे, वो क्षमा कर देंगे और वो जब भूल जाते हैं, दोबारा हम पाप करते हैं तो वो रोते हैं। पता है आपको? चलो एक उदाहरण देता हूं मैं। आपके बेटे और बेटी और मेरे और बेटी गलत कर दिए, पापा हमारा गुनाह को माफ कर देना, दोबारा मैं नहीं करूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। हम दिल से गले लगा लेते हैं। हालेलुया। अपने बेटे और बेटी को, भाई बहन को, अपने पति पत्नी को दिल से गले लगा लेते हैं। दोबारा उस पाप को वो करते रहेंगे, अपने आंखों में देखेंगे, कानों में सुनेंगे, क्या आप नहीं रो पाओगे? रोओगे आप, आपका हृदय बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। सेम ऐसे ही यीशु मसीह को हम कर रहे हैं। एक बार हम माफी मांगते हैं, प्रभु दे देते हैं, वो पाप को भूल जाते हैं, दोबारा हम उसी पाप को दोबारा करके हम प्रभु यीशु मसीह को दुख दे रहे, उसको रुला रहे हम। ये सही नहीं है हमारे लिए मेरे भाइयों और बहनों, ये सही नहीं है। अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं ना, वो इंसान को नहीं दे रहे, उसको दे रहे हो सबसे पहले, आप पाप करके और मैं भी पाप करके। हम लोग जितने भी पाप करते हैं, हम अपना यीशु मसीह को दुख दे रहे। जो पवित्र आत्मा हमारा जीवन को सजाना चाहता है, वो परिवर्तन करना चाहता है, इसी दुनिया से उस दुनिया को लेकर के जाना चाहता है, उसी पवित्र आत्मा को हम साइड कर दे रहे पापों से। एक चीज बताता हूं मैं ये पाप के बारे में। अगर आप बॉडी का स्प्रे अपने बॉडी में मार दिए, वो खुशबू कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, है कि नहीं? अगर आप कचरे जो डेली फेंक देते हैं, उसके पास जाओ, उसका स्मेल कैसा रहेगा? आप खड़े हो पाओगे? खड़े हो पाओगे आप? तो ऐसा स्मेल प्रभु को पसंद नहीं है, पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है। अगर स्मेल है तो वो कहां आएंगे आपके पास? बताइएगा। अगर आपका पाप का स्मेल, मेरा पाप का स्मेल अगर है, वो स्मेल के पास कोई भी नहीं आ सकते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद किसी को घाव हो गया है, उसका स्मेल फैलता है। पांव में, हाथ में अगर घाव हो गया है, वो जो गंदगी है वो फैलता है, कोई खड़ा भी नहीं हो सकते, पास बैठ भी नहीं सकते हैं। ऐसे ही अगर पाप अगर गंदगी बढ़ा रहा है, कोई भी वहां पे आके खड़ा नहीं हो सकता। और पता है, उसको साफ करते प्रभु ने अपना जीवन दे दिया, और हम क्या कर रहे हैं? उस स्मेल को, उस पापों को बढ़ा रहे और प्रभु को भगा रहे हम। और प्रभु भी रोते रहते हैं। आपका पापों के लिए आपके परिवार कोई भी नहीं रोएंगे, जो रोते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपका और मेरे पापों के लिए जो पवित्र आत्मा, जो यीशु मसीह, जो पिता रोते हैं ना, इस दुनिया में ऐसा रोना, ऐसा दुख किसी को भी नहीं है। क्योंकि आप और मैं मरने के बाद हम नरक को जा रहे, उसको पता है, हमको नहीं पता है। हमको पता भी है, फिर भी हम नहीं डरते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे ज्यादा वो रोते हैं कि इन लोगों का आत्मा नरक के आग में ना जाए। हालेलुया। इस बात को अगर कोई विश्वासी सुन रहा है ऑनलाइन से, यहां पे अगर उसको सीरियस नहीं लेंगे,
तो वो गंदगी बढ़ता जाएगा। प्रभु यीशु मसीह रोते हुए तड़पते हुए वो आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पाप का गंदगी भरा हुआ है। वहां पे खास करके आज जो वचन हम सुने हैं, पढ़े विरोध के बारे में, अगर हम किसी का बुराई कर रहे बद पीछे, एक शब्द बिना आप उस समय में, उस तारीख में, उस जगह में, उसके नाम पर आपने ये विरोध बात किया, उसका बुराई किया, आपके नाम में और मेरे नाम में जीवन पुस्तक में लिखी जाती है। आप जितना पापों से दूर रहोगे उतना आपके लिए आशीर्वाद है। आपका जीवन पुस्तक जब खुली जाती है, आप अच्छा काम करके मर गए हैं, प्रभु आपको ग्रहण करेंगे। आप बुरा काम करके मर गए, प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेंगे। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आइएगा हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। अगर आज जन्म से लेकर के किसी का अन्याय किए है, विरोध बात कर रहे, आज भी बुराई कर रहे हैं, छोड़ देना वो। नहीं तो एक दिन जो वचन मैंने आज सुनाया बोला, याद करेंगे मुझे मरने के बाद और जीवन में भी। ये छोटी मोटी बात नहीं है, प्रभु का लॉ है। प्रभु का लॉ को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, हमको पनिशमेंट मिलेगा। जैसे कोर्ट कचहरी में जाता है, उसका लॉ को, गवर्नमेंट का लॉ जो होता है, फॉलो नहीं करने से उन लोगों को पनिशमेंट मिलता है, जेल में जाते हैं। हम मर के नरक का जेल में जाएंगे। आइए हम सब लोग मिलके प्रार्थना करते हैं।